यूपीएससी टॉपर बनने का लक्ष्य रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सही वैकल्पिक विषय चुनना बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में उनके अंक उनकी अंतिम रैंकिंग निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम हाल ही के यूपीएससी टॉपर्स द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों पर एक नजर डालेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से कारक उन्हें सर्वोत्तम वैकल्पिक चुनने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम 2023, 2022 और 2021 जैसे हाल के वर्षों में यूपीएससी टॉपर्स द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों की एक सूची प्रदान करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन वैकल्पिक विषयों में उनके अंतिम स्कोर को कैसे प्रभावित किया। यूपीएससी के नियमों के अनुसार उम्मीदवार पाठ्यक्रम में दिए गए वैकल्पिक विषयों की सूची में से एक विषय चुन सकते हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। आदित्य आईपीएस हैं और 2022 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा में 136वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस परीक्षा क्लियर की है। आदित्य श्रीवास्तव इस समय हैदराबाद की पुलिस एकेडमी में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने ऑप्शनल विषय के रूप में इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के साथ सिविल सेवा परीक्षा पास की है। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया है। 2021 सिविल सेवा परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने 485th रैंक हासिल की थी। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में प्रत्येक टॉपर अलग अलग वैकल्पिक विषय चुनते हैं, लेकिन हाल ही के टॉपर्स द्वारा चुने गए कुछ सामान्य विषयों में लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शन शास्त्र और बहुत कुछ शामिल है। अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर ऐसा विषय चुनना महत्वपूर्ण है जिसमें आपकी रुचि हो और जिससे आप अच्छी तरह से समझते हो। उदाहरण के लिए इशिता किशोर ने मुख्य परीक्षा में अपने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चुना था। अब जरा ये टेबल देखिए। इशिता किशोर रैंक 1 टॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR, गरिमा लोहिया रैंक 2 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उमा हरती एन रैंक 3 टॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, स्मृति मिश्रा रैंक 4 और टॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट था जूलॉजी। हाउ डू यूपीएससी टॉपर्स चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट? वैकल्पिक विषय का आपका चुनाव पूरी तरह से आपकी रुचियों, समझ, शक्तियों और कमजोरियों पर आधारित होना चाहिए। वैकल्पिक पेपर 1 और 2 में अच्छे स्कोर आपकी अंतिम यूपीएससी रैंक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप अनिश्चित हैं कि यूपीएससी मेंस के लिए वैकल्पिक विषय कैसे चुनें, तो पिछले आईएएस टॉपर्स द्वारा चुने गए विकल्पों पर विचार करें और पेशेवर सलाह लें। यहाँ उनके अनुभवों के आधार पर कुछ मार्गदर्शन दिया गया है। अपनी ताकत के अनुसार विषय चुनें। हर किसी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, इसीलिए ऐसा विषय चुनें जो आपके अनुरूप हो। यदि आप एक महान लेखक हैं तो राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र जैसे विषयों पर विचार करें जहां लेखन कौशल मायने रखता है। कुछ ऐसा चुनें जो आपने पहले पढ़ रखा हो और दिलचस्पी आपकी हो उसके अंदर। ये आपको अध्ययन करने और आपको स्कोर करने में सुधार करने के लिए काफी प्रेरित करेगा। पाठ्यक्रम की समीक्षा करें। जिस भी विषय पर आप विचार कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को देखें और उसके फायदे और नुकसान पर विचार करें। किस विषय पर समय बचाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन किसी विषय को सिर्फ इसीलिए ना चुनें क्योंकि उसका पाठ्यक्रम छोटा है। सुनिश्चित करें कि आपके चुने हुए विषय के लिए पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। पिछले रुझानों की जांच करें। निर्णय लेने से पहले पिछले प्रदर्शन और पैटर्न को देखें। कुछ विषयों में स्कोर करना आसान लग सकता है, लेकिन सफलता दर अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान एक दशक पहले छात्रों के बीच लोकप्रिय था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी सफलता दर में उतार चढ़ाव आया। ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करने से आपको एक सूचित विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। ओवरलैप पर विचार करें। ऐसा विषय चुनना जो अन्य पेपरों के साथ ओवरलैप हो आपका समय और प्रयास बचा सकता है। यदि कोई विषय सामान्य अध्ययन, निबंध या साक्षात के लिए प्रासंगिक है तो ये एक बोनस है। इसके अलावा इस बात पर भी विचार करें कि विषय आपके समग्र स्कोर में कितने अंकों का योगदान देता है। कुछ विषय कम प्रयास में अधिक अंक दे सकते हैं। ये समझने के लिए कि चीजें कैसे बदल रही हैं, आप
हाल ही के वर्षों में यूपीएससी टॉपर्स द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों की जांच कर सकते हैं। वैकल्पिक विषय चुनते समय उन कारकों को याद रखें जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। आप यूपीएससी पाठ्यक्रम और पैटर्न को उल्लेख कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने वैकल्पिक विषयों की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।